दूसरी जो हमारे समाज की पतन की जो पराकाष्ठा हुई, उसका प्रमुख कारण एक अवतारवाद भी था। मूर्ति पूजा ने जितनी हानि की, उतनी ही अवतारवाद के कारण। जब जब हमारे क्षत्रियों ने, जब जब हमारे देश के प्रबुद्ध लोगों ने देश के सुधार के लिए क्रांति करना चाहिए, तब इन अवतारवादियों ने कहा, अरे भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो श्री कृष्ण के मुख से कहलाया हुआ है, वस्तुतः ये उनके मुख से का श्लोक था ही नहीं, लेकिन इन पुराण पंथियों ने उसमें मिलावट करके और अवतारवाद के पोषणकर्ताओं ने ऐसी बात कह करके कह दिया कि आपको पुरुषार्थ नहीं करना, भगवान ने यही आपके भाग्य में लिखा हुआ है। जो लोग ये कहते हैं ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, आज देश में अनेकों गायों की हत्या प्रतिदिन हो रही है, सैकड़ों बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बहुत जगह लव जिहाद चल रहा है, तो क्या ये सब अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है तो यही तो अवतारवाद करता है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहो, परमात्मा आएगा, जन्म लेगा और वही उद्धार करेगा, तुम्हारे या मेरे करने से कुछ नहीं होगा। जबकि चारों वेदों में एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें यह बात सिद्ध होती हो कि ईश्वर शरीरधारी हो या ईश्वर शरीर धारण करता है। यजुर्वेद में तो बहुत स्पष्ट कहा है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्ताविरम, वो परमात्मा काया रहित है, नस नाड़ियों से रहित है, वेद में उसे अजह कहा है। और श्री कृष्ण की गीता के जिन महत्वपूर्ण बातों को हमें अपने जीवन में धारण करना था, उसकी ओर हमारे इन तथाकथित भागवतकारों ने, भागवत की कथा करने वालों ने हिंदू समाज को वो राधा और गोपियों की मिथ्या कथाएं सुना सुना कर उनसे तालियां पिटवा करके उनका धन और यौवन का शोषण कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को कहा था, जब अर्जुन युद्ध से पलायन कर रहा था, जब अर्जुन के अंदर मोह भावना आ गई थी, तब श्री कृष्ण ने कहा था, क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अरे अर्जुन, तू क्लैव्यम अर्थात नपुंसकता और कायरता को छोड़, इस भीरुता को छोड़, इस डरपोकपने को छोड़, ये तेरे योग्य नहीं, ये तुझे शोभा नहीं देता है। कह रहे हे अर्जुन, तू शत्रुओं को संताप देने वाले अपने हृदय की दुर्बलताओं को छोड़कर युद्ध कर। वहां तो स्पष्ट कहा है कि आप जीतेंगे तो राज्य को प्राप्त करेंगे और मरेंगे तो स्वर्ग में जाओगे, इसलिए युद्ध करो। तो जब से हमारे समाज को मिथ्या शांति का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तब से अपना समाज पदाक्रांत हो। हमारे माउंट आबू में एक संगठन है और वो संगठन बस शांति शांति का राग अलापता है, ब्रह्मा कुमारी संगठन ओम शांति कहता है। हम लोग कई बार उनको कहते हैं, भाई शांति को आपको सिखाना है तो आप अफगानिस्तान में जाके सिखाइए, पाकिस्तान के मुसलमानों को सिखाइए, भारत के मुसलमानों को सिखाइए। जो हिंदू समाज पहले से ही नपुंसकता की अहिंसा की बात लेकर के बैठा है, उसको क्या शांति सिखा रहे? वो तो पहले से ही शांत है, वो तो पहले से ही मरा हुआ है। जो शांति का ये जो मीठी जहर है, उस मीठे जहर ने हमारे समाज का बहुत ज्यादा अहित किया है, अवनति की है। और हिंदू समाज में जो प्रमुख कारण जो पतन के जब हम चर्चा करते हैं, तो उसमें ये जो मिथ्या शांति की अहिंसा की बात वो तो है ही है। अवतारवाद के कारण भी वे लोग जो है अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। श्री कृष्ण के मुख से जो ये पौराणिक लोग जिस श्लोक की चर्चा करते हैं, वहां का साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, यदि हम इन बातों को देखें तो जितने अवतार हुए हिंदू समाज के, उन्होंने इन कार्यों को एक ने भी पूरा नहीं किया। विष्णु के भी जितने अवतार हुए वे सभी छली और कपटी ही हुए, ऐसा पुराणों में लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जन्म छल और कपट और लीलाओं को करने के लिए हुआ। मोहिनी अवतार ने कौन से साधुओं की रक्षा की, कौन से दुष्टों को दंड दिया, कौन से धर्म की स्थापना की? हाँ, उसे देखकर शिव जी का वीर्यपात अवश्य हो गया था, मोहिनी को देखकर। वामन भी विष्णु का अवतार माने जाते हैं, उन्होंने बलि के साथ छल करके अतिरिक्त कौन सा उत्तम कार्य किया? परशुराम भी सनातनियों के अवतार माने जाते हैं, परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। क्या अवतार इसलिए होता है? बुद्ध भी पौराणिकों के अवतार माने जाते हैं और उन्होंने वेद और ईश्वर को मानने से इनकार कर दिया।
इस प्रकार की करतूतें अन्य अवतारों की भी है। इसलिए हमें इस मिथ्या अवतारवाद के दोष से भी अपने समाज को मुक्त करना है। जब अपन पूछते हैं हमारे भाइयों से कि ईश्वर अवतार क्यों लेता है, तो जो पुराण में विश्वास करने वाले हमारे भाई वो कहते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए ईश्वर अवतार धारण करता है। जब उनकी इस बात को सुनते हैं तो स्वाभाविक हंसी आ जाती है कि किसी भी वस्तु का बनाना कठिन होता है और बिगाड़ना सरल। जो ईश्वर बिना शरीर धारण किए रावण, कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यपु आदि का निर्माण कर सकता है, क्या वो बिना शरीर धारण किए उनके संहार नहीं कर सकता है? अर्थात जिस परमात्मा ने राक्षसों को, क्योंकि शरीर तो जो है माता पिता तो बनाते नहीं, माता के गर्भ में हम सबके शरीरों की रचना करने वाला वो सृष्टिकर्ता परमात्मा ही। जब वो बिना शरीर धारण करते शरीर को बना सकता है, तो बिना शरीर धारण किए इस शरीर को मिटा भी सकता है। तो कहने का भाव यह है कि इस अवतारवाद के कारण अपने समाज की बहुत हानि हुई। एक प्रमुख कारण यह है, हमारे मित्रों ने कुछ टिप्पणी भी की थी कि भाई आर्य समाज में भी, तो हिंदू समाज और आर्य समाज को भी आप देखेंगे तो ये बात हमारी बहुत गड़बड़ में चलते हैं, आपसी फूट। और आपसी फूट को मिटाना हम सबका परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि वेद आदेश देता है संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। हमारे देश के आप देखिए 600 राजा थे छोटे बड़े। जब विदेशी आक्रांताओं ने, अधर्मियों ने, आतताइयों ने हमारे देश के ऊपर हमला किया, तब एक राजा के ऊपर हमला करता था, दूसरा राजा उसकी सहयोग नहीं करता था। यदि संपूर्ण भारतवर्ष के या किसी प्रांत विशेष के भी राजा यदि एक होकर के इन आतताइयों का मुकाबला करते, तो भारत कभी भी गुलाम नहीं होता, भारत कभी भी पराधीन नहीं होता। और पराधीनता का जो प्रमुख कारण था उसमें आपसी फूट थी। जब तक सूर्य और चंद्र आकाश में स्थित है, तब तक जयचंद के देशद्रोह को कौन भुला सकता है। जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर के पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात न किया होता, तो क्या मुसलमान भारत में अपने पैर जमा सकते थे? और इस जयचंद हो या मानसिंह हो या शक्ति सिंह हो, इन सब ने अपने ही भाइयों का विरोध करके आतताइयों का साथ दिया, और इस आपस की फूट के कारण अपना हिंदू समाज पतन के पराभव जो है पतन की ओर नित्य प्रति बढ़ता ही चला गया। तो हमें एक आदर्श की ओर, आपसी फूट के विषय में हमें एक आदर्श मिलता है, महाभारत में एक आदर्श मिलता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर वन में थे और दुष्ट दुर्योधन वहां वन में भी उनको चिढ़ाने के लिए, उनको खिजाने के लिए अपनी ठाठ बाट को लेकर के गया, लेकिन वो दुराचारी था। उसने वन में जाकर के भी गंधर्वों की जो राजकुमारी थी उसको छेड़ दिया, उसके साथ बेइज्जती की, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तो गंधर्वों ने आक्रमण करके दुर्योधन को बंदी बना लिया। भीम प्रसन्नता पूर्वक अपने भाई युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आज तो आपके शत्रु का बहुत अच्छा काम हो गया कि दुष्ट दुर्योधन को जो है गंधर्वों के राजकुमारों ने पकड़ करके बंदी बना लिया है। तब युधिष्ठिर ने गंभीर होकर के कहा कि भीम और अर्जुन, मैं आप दोनों को आदेश देता हूं कि आप जाइए और दुर्योधन को गंधर्वों से मुक्त कराइए। तो भीम ने कहा, हमें क्या आवश्यकता है, हम उसे छुड़ाने क्यों जाए, वो तो हमें चिढ़ाने के लिए आया था, खिजाने के लिए आया था, और अभी हम जिसके कारण वन में रह रहे हैं उस दुष्ट को हम छुड़ाने नहीं जाएंगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बात कही थी, परस्परम विवादेतु वयम पंचशतम चते अन्यै सह विवादेतु वयम पंचशतोत्तरम। यदि कह रहे हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, कौरव पांडव की युद्ध की बात होगी तो हम 100 है और वो 5 है। परस्परम विवादे, हमारे घर की झगड़ा है तो वो 100 भाई है, हम 5 भाई है, लड़ते रहे कोई बात नहीं। लेकिन अन्य सह विवादेतु, यदि हमें परिवार से बाहर किसी के साथ युद्ध करना है तो वयम पंच शतोत्तरम, कह रहे हैं हम 105 होकर के हमें लड़ना है। तो अभी आप जाइए और उस दुर्योधन को उन गंधर्वों से मुक्त कराओ। तो ये आदर्श हमें ध्यान में रखना है। परस्पर की फूट के कारण हमारे समाज का, हमारे देश का बहुत ज्यादा अहित हुआ है, अनिष्ट हुआ है। इस आदर्श को सम्मुख रखकर
यदि हमारे देश के क्षत्रिय राजा लड़े होते तो भारत को आज और हिंदुओं को जो ये दुर्गति के दिन देखने पड़ रहे हैं वो न देखने पड़ते। परस्पर की फूट का कैसा दुष्परिणाम होता है, इसके बहुत सारे उदाहरण भी हमें कहानियों के माध्यम से मिलते हैं। पुत्रक नाम का एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते एक दिन उसने एक स्थान पर दो पुरुषों को लड़ते देखा। पुत्रक ने उसे लड़ने का कारण पूछा तो वे बोले, हम मयासुर के पुत्र हैं, मय नाम के असुर के पुत्र हैं और अपने पिता की संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। जो हम में से विजयी होगा, हम दोनों में से, वही उस संपत्ति का स्वामी बनेगा। पुत्रक ने पूछा, आखिर ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसके लिए आप दोनों लड़ रहे हो, एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उद्यत हो रहे हो? यह सुनकर उन दोनों भाइयों ने, जो मयासुर के बेटे थे, उन्होंने कहा कि जो दूर रखी हुई खड़ाऊ है, खड़ाऊ के एक जोड़े और एक डंडे और कटोरी की ओर संकेत किया कि यही वह संपत्ति है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। पुत्रक ने कहा कि यह साधारण सी वस्तुओं के लिए लड़ना उचित नहीं है। तब मयासुर के पुत्रों ने बताया, यह साधारण संपत्ति नहीं है। जो इन खड़ाओं को पहनेगा वो आकाश में गमन कर सकता है। जो इस डंडे पर जो कुछ लिखा जाएगा वह सत्य हो जाएगा और वो जो वस्तु चाहेगा वो कटोरी में उपस्थित हो जाएगी। ये कहानी के माध्यम से समझा रहे, यद्यपि ऐसा संभव नहीं है, कथा है समझाने के लिए। पुत्रक ने कहा, कुछ भी हो, इनके लिए आपस में लड़ना ठीक नहीं। तुम दोनों दौड़ लगाओ, जो तुम में से आगे निकल जाएगा वही जीता हुआ माना जाएगा और ये तीनों वस्तुएं उसे मिल जाएगी। पुत्रक ने उनको सलाह दी, दौड़ लगाओ। पुत्रक की बात को मानकर वो दोनों दौड़ने लगे। पीछे से वो पुत्रक जो है वो उन खड़ाऊ को, डंडे और कटोरे को लेकर के चला गया। ये कहानी है, ये कोई सत्यता की बात नहीं होती, लेकिन कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं, यही बात ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के दशम समुल्लास में कही है कि जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर के पंच बन जाता है। वो दो लड़ रहे थे तो उस तीसरे ने फायदा उठा लिया। जब बंदर की भी कहानी हम सब जानते हैं कि दो बंदर लड़ रहे थे, बिल्ली आई, बोले क्यों लड़ रहे हो? कि ये रोटी के लिए लड़ रहे हो। इसके पास एक इतनी रोटी ज्यादा है, बिल्ली ने उसके न्याय करते करते वो सारी रोटी खा गई और बंदर देखते रह गए। तो कहने का भाव यह है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, मतभेदों को प्रेम से सुलझाना है, संवाद सतत करते रहना है और परस्पर स्नेह के सूत्र में बंधे रहना चाहिए। राजपूत परस्पर लड़ते रहे, परिणाम स्वरूप मुसलमान और ईसाई हमारे देश के शासक बन गए। आपस की फूट से नाश सुनिश्चित होता है। हमने वेद की आज्ञाओं का यदि पालन किया होता तो हमारी ये दुर्दशा न होती। वेद कहता है, मिथो विज्ञाना उपयंतु मृत्युम, परस्पर लड़ने वाला मृत्यु का ग्रास बन जाता है। तो इसके कारण से हमें आज संकल्प करना है कि हम परस्पर लड़ेंगे नहीं, परस्पर सहयोग करके अपने समाज और अपने देश को मजबूत बनाएंगे। भारत की अवनति का एक जो प्रमुख कारण है, उनमें अपने समाज की जो आजकल दो चीजों में हमारे देश में योग्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। दो चीजें कौन सी है? एक तो राजनेता बनने में और एक साधु बनने। जो राजनेता बनना चाहता है वो कुछ पढ़ा लिखा हो ना हो, उसके लिए योग्यता का कोई मापदंड तय नहीं। यही बात साधु की है। भगवे कपड़े ले आओ या सफेद कपड़े होते हैं, 2-5 रुपए का रंग ला करके अपने कपड़ों को रंग लो और हो गए साधु। तो इस देश का अनिष्ट अयोग्य जो लोग हैं, जो साधु बन करके इस समाज को, क्योंकि साधुओं के ऊपर, सन्यासियों के ऊपर बहुत बड़ा गुरुतर दायित्व था। इस देश में कभी 88,000 ऋषि रहते थे और वो गांव गांव में जाकर के प्रचार करते थे, जिसके कारण से ये भारतवर्ष जगत गुरु बना था। उन्हीं ऋषियों के कारण भारतवर्ष की जनता के अंदर धर्मपरायणता थी। वेद का वे लोग स्वाध्याय करते थे, जीवन मूल्यों को धारण करते थे। तो ये जो श्रेष्ठ कार्य समाज को संस्कारों से युक्त करने का था, समाज को सदाचार से युक्त करने का जो कार्य था, वो हमारे साधु और आचार्य लोग किया करते थे। लेकिन आज जो है साधु, बस वो अपने आश्रमों में अहम ब्रह्मास्मि कह करके मौज मस्ती सारे उपभोग करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कह करके आनंद ले रहे हैं। समाज को गलत दिशा में वो जो है ले जाकर के उनको प्रोत्साहित करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में कहा है
कि साधुओं का आवश्यकता तो समाज में बहुत है, लेकिन वो योग्य साधुओं की। स्वामी जी कहते हैं पंचम समुल्लास में, जैसे शरीर में सिर की आवश्यकता है, वैसे ही आश्रमों में संन्यास आश्रम की आवश्यकता है। परंतु आप और हम सब ये देख रहे हैं कि आज ये जो शिरोमणि आश्रम था, जो ब्राह्मणों का भी गुरु होता है वो सन्यासी होता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा दूषित और विकृत हो गया। आज कहाँ है सच्चे सन्यासी? आज के सन्यासियों की अवस्था तो तुलसीदास जी की इस चौपाई से मिलती जुलती है। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। अर्थात पत्नी रही नहीं, मर गई या भाग गई, संपत्ति रही नहीं तो अपना सिर मुंडा लिया और सन्यासी बन गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छे सन्यासी भी है, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। और जब तक श्रेष्ठ सन्यासी नहीं होगा, तब तक समाज जो है पुनः अपने वैभव पर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज का सन्यासी सर्वत्यागी होने के स्थान पर सर्वग्राही बन गया है। आज का सन्यासी लोकोद्धार के लिए, देश के कल्याण के लिए, जाति को सन्मार्ग पर लाने के लिए सन्यासी नहीं बन रहा है। वह सन्यासी बनता है अपने घर वालों का लालन पालन और पोषण करने के लिए, महल और कोठियां बनाने के लिए, अपनी कुंठित वासनाओं को शांत करने के लिए। आज के सन्यासियों के जीवन का तनिक निकट से अध्ययन करें तो पता चलेगा, किसी के पास 25 लाख है, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास अरबों करोड़ों की संपत्ति। आप और हम सब जानते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही एक प्रसिद्ध, बहुत कई दिनों तक वो मीडिया में चला था, इलाहाबाद के एक स्वामी जी थे, स्वामी नरेंद्रानंद गिरी जी। कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड, आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या थी या हत्या थी? अरबों का उनका साम्राज्य था। तो ये सन्यास जो है, जहां सब कुछ छोड़ना है, उसके बजाय ये तो सर्वग्राही हो गए, सब कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, भोगों को भोगने में अपनी शक्ति को लगाए रखते हैं। और जब सन्यासी दिशाविहीन होगा तो निश्चित जानिए कि समाज को फिर सद्मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं होता है। ये ढोंगी और पाखंडी साधु संसार को उपदेश देते हैं अपने भक्तों को, रूखी सुखी खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। जिन गृहस्थों को अपने बच्चों का पालन और पोषण करना होता है, जो पूरा दिन पुरुषार्थ करते हैं, वे तो रूखी सुखी खाकर निर्वाह करें। और जो निठल्ले पड़े रहते हैं, जो स्वयं को ब्रह्म मानते हैं, वे खूब दूध और मलाई और मेवे खाते हैं। क्या सुंदर उपदेश है। इन पाखंडी साधुओं के जीवन का इनके साथ रहकर निरीक्षण किया जाए तो पता चलता है कि संसार को ईश्वर भक्ति का उपदेश देने वाले ये दंभी और पाखंडी एक मिनट भी उपासना नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे देश को, अपने हिंदू समाज को यदि हम सही दिशा दिलाना चाहते हैं तो हमें सन्यासियों में भी श्रेष्ठता और मापदंडों को तय करना पड़ेगा। आज महामंडलेश्वर का पद बिकता है, इतने लाख रुपया आप खर्च करेंगे, इतने भंडारे करेंगे, इतनी दक्षिणा देंगे तो महामंडलेश्वर बन जाएंगे। तो जब इतने लाख दे करके ये पद लिए जाते हैं तो इन सन्यासियों में और राजनेताओं में अंतर क्या रहा? और इन सन्यासियों ने बहुत अनिष्टता, गुरु के बिना मुक्ति नहीं, गुरु मंत्र को आपको किसी को बताना नहीं है। गुरु जी जो है अपने भक्तों का फिर आर्थिक और शारीरिक हर प्रकार का शोषण करते हैं। आज अपने देश की स्थिति बहुत ही भीषण है। चीन ने तो हमारे देश की भूमि हड़प ही रखी है। पाकिस्तान सदा हमें युद्ध की करता है। कश्मीर हिंदू विहीन हो गया है। असम और बंगाल की स्थिति भी ठीक नहीं है। देश के अनेकों प्रदेश, अनेकों गांव मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। देश में कभी भी परस्पर युद्ध हो सकता है। ऐसी भीषण परिस्थिति में हम सबको जो है सन्नद्ध होना पड़ेगा, वेद के आदेश को मानना पड़ेगा। किसी का मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, उज्जवल अतीत था, भविष्य भी महान है, संभल जाए यदि जो कि वर्तमान है। तो मित्रों, हम सबको संकल्प करना है कि हम भारतवर्ष के पुनः उसको वैभव पर जगत गुरु बनाना है। तो जगत गुरु बनाने का एक ही मात्र उपाय है, वैदिक धर्म की ओर हमें लौटना होगा। इसलिए आज से 150 वर्ष पहले ऋषि दयानंद ने ये संदेश दिया था, नारा दिया था, लौट चलो वेदों की ओर। स्वामी जी ने कहा था, वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का, सब हिंदुओं का परम धर्म है। और हिंदू नाम तो अपना है ही नहीं,
वो भी विदेशी लोगों ने दिया हुआ है। तो हम सबको जागृत होना है, संगठन के सूत्र में बंधना है, अपने सनातन शास्त्र जो वैदिक धर्म का जो सनातन 6 दर्शन, 4 वेद और उपनिषद जो 11 है, उनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे और अपने समाज